अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी हवा चल रही है कराची में और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैंने अपने प्लांट्स को पानी भी नहीं दिया है। मैंने सुबह सोचा कि पानी दे दूं लेकिन टाइम नहीं मिला और अब इस वक्त शाम के 3:30 4 ऐसे बजे होंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग मुझसे मुख्तलिफ़ प्लांट्स के बारे में करते हैं और मैं उन सब का आंसर देती हूँ। कभी थोड़े मिस भी हो जाते हैं, इसलिए कि बाज़ को ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस के आंसर मैं कई कई दफ़ा दे चुकी होती हूँ। और फिर जब मैं देखती हूँ कि ये बहुत दिन हो गए दिए हुए क्वेश्चन किए हुए, तो फिर वो मैं नहीं देती। मैंने कहा फिर आप दोबारा पूछ लेंगे जिसने पूछना होगा, इसलिए कि बहुत दिन बाज़ औक़ात हो भी जाते हैं। और क्वेश्चन जो है वो मैं वैसे तो बाकायदगी से कोशिश करती हूँ दे दिया करूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने कहा चलिए उनके बारे में अलग अलग मैं बताऊँ, लेकिन मैं बताती तो हूँ लेकिन फिर भी आप लोग काफ़ी जो है उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मनी प्लांट के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा। तो देखिए मनी प्लांट जो कि इस वक्त डोरमेंसी में चला गया है हमारा मनी प्लांट, इसलिए अब इसको बहुत ज़्यादा हमें तंग नहीं करना है। अच्छा, इसकी ब्रांचेस बहुत देखिए आप, मेरी भी सूख रही हैं और बहुत सॉफ्ट होती हैं। बहुत ज़रा सा हमने इनको खींच दिया तो ये ख़राब हो जाती हैं। अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं तंग कर रही हूँ, लेकिन मेरे मनी प्लांट का काफ़ी बुरा हाल हो गया था। अब ये थोड़ी सी इनकी लीव्स जो हैं वो थोड़े से देखिए अब थोड़े थोड़े से ये सही हुए हैं। और आज मैंने बिल्कुल हवा चली है ना, मट्टी भी बहुत आई हुई है, तो मैंने आज इसको वॉश भी नहीं किया है। तो आप देखिए कि ये इस तरीके से हो रहा है मेरा मनी प्लांट। अब मैं थोड़े दिनों में इसको चूँकि ये हो गया थोड़ा, अब मैं इनको थोड़ा सा सही करूँगी। लीव्स के पत्ते वत्ते जो ख़राब हो गए, जो लीव्स ख़राब हो गए वो प्लांट के वाइन के, तो वो मैं निकाल दूँगी। अच्छा, ये देखिए ये है मेरा गोल्डन हेज जो है प्लांट, बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो पिंचिंग के बारे में आ रहा था, तो अब हमें इसकी पिंचिंग नहीं करनी है कि हम इसकी पिंचिंग कर दें। तो अब इसकी पिंचिंग नहीं करनी है क्योंकि इसमें अब होगी फ्लावरिंग स्टार्ट। पिंचिंग हर प्लांट की नहीं की जाती। किसी मुझसे पूछा कि हर प्लांट की पिंचिंग कर ली जाती है? नहीं, बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी पिंचिंग नहीं की जाती है। ये वाले प्लांट के हम करेंगे जो छोटे छोटे से होते हैं, बुशी होते हैं, उनकी पिंचिंग की जाती है। अब ये प्लांट जो है इसकी पिंचिंग नहीं होगी, इसकी बाकायदा हम कटिंग करेंगे, है ना। तो इस तरह होता है। तो अब आप देखिए कि इसकी पिंचिंग आपने नहीं करनी है। किसी मुझसे पूछा था तो पिंचिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, चले मैं आपको दिखाती हूँ क्यों नहीं करनी है। इसलिए कि वैसे तो हमने सिर्फ पिंचिंग से ही मैंने इसको इतना बड़ा किया है, इतना मतलब घना किया है, इतना बुशी किया है, क्योंकि अब होने वाली है इनमें फ्लावरिंग। आप ये देखिए सब तरफ से इसमें कलियाँ सी बनने लगी। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए। अगर अब हम पिंचिंग करते रहेंगे तो जहाँ ये कलियाँ बननी स्टार्ट हो रही होंगी वो टूट जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर बन रही हैं, और ये देखिए एक साथ 3 4 बन रही हैं। तो बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसको आप ज़रूर छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक तो इसकी पिंचिंग नहीं करनी है। और किसी ने मुझसे पूछा कि मेलेबल स्पिनिच जो है उसमें क्या फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मेलेबल स्पिनिच में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अपराजिता के प्लांट की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि अपराजिता के प्लांट हमारा सूख रहा है, तो देखिए हो जाता है, सूखता है फिर ठीक हो जाता है। और वैसे भी डोरमेंसी में जा चुका है, लेकिन फिर भी देखें इक्का दुक्का इसमें फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। मैंने इसकी वैसे ही केयर की जैसे हम करते, पानी पाबंदी से डालती रही, ज़्यादा इसको कटिंग नहीं की। हालांकि देखिए बहुत पतली पतली शाखें हो गई हैं, काफ़ी ऐसी हो गई हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इनमें ही से दोबारा से ब्रांचेस निकलेंगी। और आप देखिए यही हुआ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी सी ब्रांचेस इसी में से निकलनी शुरू हो जाती है। तो हम इसको कटिंग नहीं कर देते। अगर मैं कट कर देती कि चलिए ये सूख रहा है, तो फिर जो है वहाँ से ब्रांचेस नहीं निकलती। इसी तरह देखें एक ही फ्लावर निकला है, बड़ा खूबसूरत है। और इसी में ऊपर जाके देखें ये फ्लावर निकला है। तो प्लांट्स की जब हम केयर करते रहते हैं, प्लांट्स में थोड़ी सी जान बाकी होती है। जैसे अब देखिए इसके अंदर है, अगर मैं इसको देखें बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। जो लीव्स जो हैं, जो ब्रांचेस सूख जाती हैं, तो बाकायदा आवाज़ से आप उसको मोड़ते हैं तो टक करती हैं वो ना, तब उनको हम कहते हैं हाँ भाई ये मतलब आवाज़ आती है कि ये सूख गई है। और इसको मोड़ें आप ना, ऐसी हो सॉफ्ट सी लगे तो आप बिल्कुल ना इसको टच करें। और ये बात भी हमने कर ली। और मैं आपको दिखाती हूँ एक मेलेबल स्पिनिच दिखाती हूँ। इसी तरह पर्पल हार्ट के बारे में किसने पूछा, तो पर्पल हार्ट इस वक्त बहुत अच्छा, आप इसको धूप में रख सकते हैं। फ्लावरिंग किसी के वहाँ नहीं हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि हर मेरा ये पूरा पॉट है देखिए यहाँ रखा हुआ है, किसी में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन इसी में आप ज़रा आगे आएँ तो देखिए यहाँ फ्लावरिंग हो रही है। तो ऐसे ही होता है, कहीं फ्लावरिंग हो रही होती है, कहीं नहीं हो रही होती है।
अब जैसे ये प्लांट है, इसकी हम पिंचिंग करेंगे, लेकिन हम इसकी पिंचिंग नहीं करेंगे। ये पिंचिंग नहीं करते, इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं और हम उसको निकाल के लगाते रहते हैं। इस साइज़ की पिंचिंग नहीं करेंगे। हाँ, इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। आप कटिंग करेंगे मतलब ये कि इतनी ब्रांच काट देंगे, कहीं और लगा दें, आपको हटाना हो हटा दें, तो वहाँ से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी, ये भी होता है। इसी तरह इसकी पिंचिंग नहीं की जाती है, इसको भी कट, इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं और ये खुद बुशी होता है एरोहेड प्लांट। इसे हम नहीं पिंचिंग करते। चलो, एक ही मेरा है रेड वाला। इसमें देखिए अभी छोटे बहुत पतले पतले से इसके स्टेम है और इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन दूसरे वाले में हुई है। इसी तरह एस्पेरेगस फर्न। अब देखिए एस्पेरेगस फर्न ये वाला देखिए मेरा कितना अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। बेबी था ये और ये बड़ा हो रहा है इसी तरह। लेकिन इसी के साथ एक और एस्पेरेगस फर्न है, वो जो है मेरा बिल्कुल इस वक्त देखिए छोटे छोटे से पॉट में लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल ये सूख गया, बिल्कुल डंडी बीच में। तो आप देखिए, आप ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो देखिए मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट इस पर चढ़ गया था और काफ़ी सूखे सूखे सो रहे, बट हाथ नहीं जा रहा, मेरा हाथ नहीं जा रहा, तो मैं इसको नहीं तोड़ सकी। लेकिन आप देखें कि इसमें सूखने लगा। अगर मैं इसको मुझसे परेशान हो जाती, लेकिन देखिए साथ ही साथ फिर इसमें दोबारा से लीव्स निकलने लग गए। ठीक है आपने, ये होता है। तो थोड़ा सा आप लोग परेशान ना हुआ करें। देखें प्लांट में क्या है। अगर प्लांट, और देखिए इस पर फ्लावरिंग हो रही है, मैं आपको दिखाना बता रही थी फ्लावरिंग। देखिए फ्लावर्स छोटे छोटे से ये फ्लावर्स निकल रहे हैं। अच्छा, फ्लावर्स निकलेंगे ना तो मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी भी इसके। अब वैसे इसके ब्रांचेस निकल रही है, देखिए वैसे इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, लेकिन ये बीच में फ्लावर्स निकल रहे हैं इसके, ये। और वहाँ आप देखिए, वहाँ आपको दिखाती हूँ, वहाँ देखें आप कितने अच्छे इसके लीव्स हो रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, कब कोई प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होता है, कोई थोड़ा सा हो जाता है, हो जाता है इस तरीके से। देखा आपने, इस तरह होता है। इसी तरह पिंचिंग की बात करें तो पिंचिंग आप इस प्लांट की भी कर सकते हैं, अपने इस प्लांट की, हमारे, समझे, इसकी आप पिंचिंग कर दीजिए। इसलिए कि हमारा जो ये प्लांट होता है, इसकी पिंचिंग मैंने बहुत दफ़ा इसकी पिंचिंग की है, बहुत ज़्यादा इसकी पिंचिंग की है, और पिंचिंग करने से ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और किसकी पिंचिंग, हाँ देखिए इसमें अभी बिल्कुल फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं वेट नहीं कर रही हूँ अभी इसका। इसी तरह आप देखिए, मैं आपको आगे लेके चलती हूँ आगे। और काफ़ी खुश सा मौसम हो रहा है, और आप ये देखें कि कुछ प्लांट काफ़ी ज़्यादा सूखने से वाले लग रहे हैं, लेकिन मैंने अभी इनको कट नहीं किया है। चलिए और आगे चलते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ एक और प्लांट जिसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, और आप देखिए कितना अच्छा है। सदाबहार की ये जो आप प्लांट देख रहे हैं मेरा, इसके अंदर मैंने बेइंतहा पिंचिंग की है, और इस पिंचिंग का नतीजा ये है कि ये कितना अच्छा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस निकल आई हैं, देखा आपने। और आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर जो है वो मेलेबर स्पिंच के अंदर फ्लावरिंग हो रही है। किसने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा चले आप लोग को दिखाऊंगी। अभी इसके अंदर जो नहीं यहाँ पर हो रही है, लेकिन इसी में आगे की तरफ हो रही है। अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पर इसके लीव्स देखिए आप कैसे हो रहे हैं, कैसे ना खूबसूरत नहीं हो रही, येलो मिक्स ये। और आज मैंने बहुत सारे इसके लीव्स कट किए, आपको दिखाऊं, ये देखिए इसके मैंने बहुत सारे लीव्स कट किए, और कट करके मैंने कुछ रख लिए, कुछ हमारी जो काम करने वाली हैं उनको दिए। उनको पकोड़े इसके बहुत पसंद है, तो मैंने इसके पकोड़े के लिए उनको दे दिए। और आपको दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए, ये है इसके लीव्स, ये फ्लावर्स देखिए आप। अब जो है हमारे इसके अंदर ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए आप, ये देखिए, देखा आपने, इसमें हो गए हैं फ्लावर्स स्टार्ट। छोटे छोटे से पर्पल रंग के बड़े प्यारे लगते हैं, आप ये देखिए। अब इसमें इसके बाद डार्क पर्पल रंग के इसके अंदर सीड से बन जाएंगे। किसने कहा कि आप जो है अपने प्लांट दिखाइए जो आपने अपने किचन गार्डन का, तो अभी मैंने थोड़े दिनों पहले ही वो दिखाया था। चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि बड़े अच्छे लग रहे हैं ये मेरा प्लांट। और देखें धूप में नहीं है, अब देखें क्या होता है। ये इसमें शिमला मिर्च बड़ी प्यारी लग रही हैं, और मुझे बड़ा इंतज़ार है इनको खाने का। हालांकि बाज़ार से तो ला के खाते हैं, लेकिन इसकी तो बात ही और है, क्योंकि हमने खुद लगाया है। और देखिए इसमें लगी हुई हैं, इसमें ये लगी हैं। बहुत मुझे हुआ कि अब तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, लेकिन चलें, बड़े मज़े आते हैं जब हम अपने 1-2 ही जो है वो सब्ज़ियाँ खा लें। तो मैं भी आपको एक चीज़ और दिखाई, टमाटर में यकीन जाने, टमाटर इतने महंगे यहाँ मिल रहे हैं, और अब टमाटर में मेरे टमाटर लगे हैं, तो मुझे तो बड़ा ही तेज़ी से ज़्यादा इंतज़ार है इसका। और मज़े की बात यह है कि मन टमाटर लगाते हैं तो कुछ फ्लावर्स हमारे सूख जाते हैं,
फिर में टमाटर लगता है, लेकिन जो पहला दूसरा ही टमाटर का फ्लावर निकला उन सब में टमाटर लगने लग गए। मैंने कहा शायद अल्लाह ताला को रहम आ गया कि इनके टमाटर खाने का बहुत हो रहा है इनको। आप देखिए, लेकिन इनके अंदर देखिए आप बहुत ज़्यादा, ये देखिए लीफ माइनर का अटैक हुआ है। एक तरह की थोड़ा सा फ्लाई सी होती है जो उसके अंदर घुस जाती है इन प्लांट्स के अंदर, और फिर इनको जो है वो इस तरीके से गड़बड़ करती है। वहाँ भी उस तरफ भी बहुत हुआ है। अब मैंने इस पर कई दफ़ा स्प्रे किया है, लेकिन अब मैं नीम ऑयल लेकर आऊँगी दोबारा से और उसका स्प्रे करूँगी। तो इस तरीके से हमारे सारे ही प्लांट माशाल्लाह से बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो बस मुझे आपको ये दिखाना था, और कोई ऐसी बात नहीं है प्लांट्स में सर्दियों में थोड़े ख़राब हो जाए प्लांट, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अरे आपको दिखाऊँ, एक चीज़ और दिखाती हूँ। चलिए देखिए, मेरे नींबू का प्लांट भी यही कुछ कंडीशन हो गई है। इसमें साल भर फ्लावरिंग होती है, लेकिन इस वक्त देखिए इसकी क्या कंडीशन हो रही है। नींबू तो बहुत सारे लग रहे हैं, देखिए लगे हुए हैं, और इसमें अभी हैं भी। अभी अचानक से आपको किसी दिन दिखाऊंगी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही होता है कि प्लांट्स हमारे अच्छे ग्रो करते करते ख़राब होने लगते हैं, लेकिन हम केयर करते रहते हैं तो दोबारा से उनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लांट्स क्योंकि उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर उसमें मतलब पत्ते लगे हुए हैं, अगर वो थोड़ा सा रुक गया कोई बात नहीं है। आप देखें क्यों रुक रहा है, आप थोड़ा सा फर्टिलाइज़ कीजिए, बाज़ को समझिए उनका मतलब उनका उस वक्त टाइम नहीं होता। ये देखिए किसी ने इसकी असल में बिल्लियाँ बहुत सताती हैं ना, कि इतना तंग करती हैं, इसी में कूद के खेलती रहती हैं, तो बहुत गड़बड़ करती हैं। तो फिर चलें, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।